अपराधियों के समर्थन में पंचायतें होती है। बहुत दुखी हूं साहब, और मैं तो महामहिम महोदय से अनुरोध करता हूं कि महामहिम महोदय, इस लोकतंत्र में अब कुछ रह गया है। आम जन की उम्मीदें अगर कहीं जिंदा रह गई है साहब, तो वो एक आप हैं और एक माननीय न्यायालय है। ये दोनों अपनी निगाहें खोले और कमज़ोरों की मदद के लिए, कमज़ोरों के हक के लिए वो अपने कलम का इस्तेमाल करे। और जुनैद और नासिर, उसकी बेटी को जाके देखिए आप, कितनी मासूम है, क्या गलती थी उसकी। ठीक है, आपने कहा कि पुलिस ने उसे गौ तस्करी के नाम पे गिरफ्तार किया था, कभी पिछले कभी। ये 100% सत्य तो नहीं हो सकता कि जिस अपराध में उसे गिरफ्तार किया गया, क्या उसमें वो संलिप्त था। हिंदुस्तान में हजारों हजार लोग ऐसे मैं आपको दिखा दूंगा जो बेगुनाह जेल की सलाखों में अपनी जिंदगी को काटने के लिए विवश है। उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो जमानत करा सके साहब। तो पुलिस तो सांप को रस्सी और रस्सी को सांप बनाने में माहिर है, उसके बावजूद अदालत ने उसे जमानत दिया था। अदालत ने उसे अपराधी घोषित नहीं किया। लेकिन ये बाहुबल इस आज़ाद हिंदुस्तान में स्वीकार्य नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें वो इजाज़त दी है, उसके तहत आपने देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजबूती के साथ आवाज़ उठाने का काम किया। आज निरंतर हरियाणा से लेकर के और राजस्थान तक जिनके दिल में मानवता जिंदा है, उस परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहा है। लेकिन ये सरकार गूंगी और बहरी बनी हुई बैठी हुई है, बेदर्द बन के बैठी हुई है, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और इस सरकार से कहता हूं कि जाग जा सरकार, नहीं तो जनता अगर जाग गई तो सिंहासन तेरे बाप का नहीं है। आप दुखी हैं, दुखी होना भी चाहिए, बहुत दुखी। लेकिन आप उधर दुखी नहीं है जब गो तस्करी के आरोप लगते हैं और उस एरिया में गो तस्कर घूमे जाते हैं, तब आपको दुख नहीं होता। गाय माता कटती है तो आपको दुख नहीं होता। देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, गौ में मैं अपनी माँ को देखता हूँ। गौ हमारे लिए बड़े ही पूजनीय है। ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कांग्रेस की सरकार है, जो नूरा किश्ती का खेल करके मानवता को तार तार करने का प्रयास कर रहा है, आखिर कानून का क्या काम करता है भाई। कानून इतनी पंगु हो गई है, खाकी में वो दम नहीं रहा कि गौ तस्करी को रोक दे। उसको रोकने के लिए गुंडों की आवश्यकता पड़ गई है। ये देश तालिबान की ओर जाएगा, ये देश पाकिस्तान की ओर जाएगा कि निर्णय अपराधी लेंगे कि कौन अपराधी है और कौन सही है। तो अगर आज फेलुअर कोई है तो वो ये सरकार फेलुअर है। हमारी आस्था है। हमारे नेता हमसे कहते हैं कि पंडित जी, मैंने एक दिन कहा, ट्विटर पे ट्वीट भी किया था, जब अखिलेश जी ने शेरवानी पहनी थी, तो मैंने ट्वीट किया था कि टोपी पहन के टोपी पहनाने वालों, शेरवानी शेरों पे ही जचती है। तो ये लोग सिर्फ अपने को चमकाने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए राजनीति करते हैं, और हम लोग ताकत के लिए नहीं, मानव की सेवा के लिए राजनीति करते हैं। हमारे नेता कहते हैं कि पंडित जी, अगर आप ब्राह्मण हो, हिंदू हो, और आप अपने मजहब का सही ढंग से इस्तेकबाल नहीं करोगे, तो आप हमारा मददगार नहीं हो सकते हो। तो आप भी तो एक तरफा देखते हैं ना। आप देखिए, ओवैसी साहब का आपने नाम लिया, ओवैसी साहब वहां पर पहुंच गए, लेकिन वहीं उदयपुर में जब हुआ, गला रेता गया दर्जी का, तो वहां पर नहीं गए। मत उस पे भी उन्होंने बोला। और आप देखें कि कानपुर में जब 2 ब्राह्मण परिवार, माँ और बेटी की हत्या हो गई, हत्या हुई नहीं, किया गया प्रशासन की लापरवाही की वजह से, वहाँ पे हमारे नेता ने हमें भेजा, मैं खुद गया। लेकिन प्रशासन देखो आप कितना पंगु हो चुका है कि जब मैं उस घटना स्थल से लगभग 500 मीटर 700 मीटर की दूरी पे था, तो पुलिस ऐसे घेर के बैठ गई जैसे कि मैं दाऊद इब्राहिम आ गया। भाई, पंडित जी नहीं आए, दाऊद इब्राहिम आया। पूरी फोर्स ने हमें रोकने का काम किया। हमने कहा भैया हमें जाने दो,
हमें हमारा अधिकार है पीड़ित परिवार को सांत्वना देना, कैसे घटना घटी उसकी जानकारी लेकर के हमें अपने नेता को देना है जानकारी। प्रशासन क्या कहती है हमसे कि पंडित जी मैं आपको जाने तो देता, लेकिन ये पार्टी आपकी मुसलमानों की है। पहला शब्द मुसलमानों की पार्टी, मुसलमान, वहाँ हमारी उनकी झड़प होती है। अच्छा। हमारी उनकी झड़प होती है। फिर उसके बाद कहते हैं वहाँ बजरंग दल वाले बैठे हैं। मैंने कहा सुन, बजरंग दल से तू डरता होगा, ये सिपाही है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का। संविधान के दायरे में रह करके अपने हक की लड़ाई, अपने लोगों की लड़ाई में लड़ता रहूंगा, और अगर तू जाने नहीं देगा तो मुझे गिरफ्तार कर और जेल भेज। उसके बाद हम वहीं पे धरना पे हम साथियों के साथ बैठ जाते हैं। लेकिन जब पुलिस ही सरकार के इशारे पे नाच करेगी साहब, तो कौन सुनेगा, किसको सुनाऊं, इसलिए चुप रहता हूं। यह हालात है आम जनों की, और हम लोग लड़ना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं, और निश्चित रूप से सनह सनह उस मार्ग पे हम पहुंच जाएंगे। तो अब जो वहाँ पर जो नू में जो चल रहा है, जो मेवात का इलाका है, वहाँ पर जितने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरी तरफ समर्थन में रैलियाँ, महापंचायत हो रही हैं, और महापंचायत कंटिन्यू हो रही हैं, और पुलिस को भी धमकाया जा रहा है। अब आप सोचिए ये ट्रेंड किस ओर इशारा कर रहा है। इससे पहले भी सरकारें रही हैं। आज 75वां अमृत महोत्सव की हम बात करते हैं। अमृतकाल में जी रहे हैं। अमृतकाल नहीं, ये 20 काल है साहब, जहां इंसान इंसान का दुश्मन होता जा रहा है। अपराधियों के समर्थन में पंचायत होने लगे, अपराधियों के बचाव में पुलिस खुद स्वतः खड़ा हो, वहां पे सरकार मौन बैठ जाए, तो स्थिति वही दर्शाता है जिस तरीके से द्रौपदी का चीरहरण जब हो रहा था, तो उस सभा में कर्ण भी था, विश्व का सबसे ताकतवर व्यक्ति भीष्म पितामह भी था, और वो मौन बैठा रहा। उसका नतीजा रहा कि महाभारत हुआ। तो ये भारत है, भारत की जमीन वीरों से खाली नहीं है। जिस दिन उसका जमीर ललकार गया तो महाभारत स्वतः होगा, और इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। क्योंकि जब जब धर्म का हानि होता है, धर्म क्या है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लोग कि गीता आई, अरे एक बार गीता नहीं आई है, हजारों बार ये दुनिया खत्म हुआ है, हजारों बार बना है, लेकिन उसमें एक सेंटेंस जो है वो हजारों बार जब जब गीता आया तो वो आया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म में क्या है, मानवता को नुकसान पहुंचाना, धर्म में क्या है, बहन बेटी का सम्मान नहीं करना, धर्म में क्या है, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करना। जैसे ही लोग ये खत्म होता चला जाएगा, फिर एक महाभारत होगा, फिर नया मानवता का उदय होगा, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। हमारा देश बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान पे चलता, उसी पे चलता रहे। आपकी पार्टी की तरफ से वैसी भले ही मिलने गए हैं, लोगों के ये आरोप हैं कि वो वैसी राजनीति करने चले जाते हैं मुसलमानों की लाशों पर। आपने क्या उस परिवार के लिए किया, पीड़ित परिवार के लिए किस तरह की आप कोई मुहिम चला रहे हैं, या किस तरह की सद्भावना दी? देखिए, एक तो होता है आर्थिक मदद। निश्चित रूप से हमारी पार्टी, हमारे नेता, उनका मदद किया है, और हमारा नेता हमसे कहते हैं कि जब आप मदद करो तो एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम राजनीति नहीं करते हैं। मदद करते वक्त हम राजनीति नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि जब केदारनाथ में तूफान आया था, जब लोग मर रहे थे, वहाँ अगर बात जात की जाए तो वहाँ टोटल के टोटल हिंदू धर्म के लोग थे जो मर रहे थे, और वहीं पे हिंदू धर्म के कुछ लोग ऐसे भी थे कि गले से चैन छीन के भाग रहे थे, गलत कार्य कर रहे थे। ना हमारा उत्तराखंड में कोई सरकार, ना हमारा कोई विधायक, ना कोई ऐसी बात। उस वक्त भी हमारे नेता ने जो साहब 5 करोड़ रुपए का दवाई और खाने पीने का सामान वहाँ देने का काम किया। अब बात पे बात चली है तो मैं आपसे कह दिया, नहीं तो हमारा नेता हमसे कहता है कि मदद की बातें बार बार आप नहीं कहेंगे किसी से, आप सिर्फ मदद करेंगे। तो उस पार्टी के हम सिपाही हैं। हमारा नेता ऐसा है कि वो मानवता को चाहता है। सर, आपको नहीं लगता कि वहाँ पर जाना और एक तरीके से जो कहा जा रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति से दूर हटने की ज़रूरत है हमें, आप उस तरफ ही धकेल रहे हैं इस तरह वहाँ जाना? नहीं 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 नहीं, हम नहीं धकेल रहे। ये तो वो गोदी मीडिया धकेलने का काम कर रही है, प्रायोजित मीडिया धकेलने का काम कर रही है। अरे हम तो कमज़ोरों की मदद करने जाते हैं ना साहब। अगर ब्राह्मण बेटी और माँ मरी तो उसके लिए हम गए ना, तो उसको मीडिया नहीं दिखा पा रही है।
बैरिस्टर साहब गए तो उसको मुस्लिम एंगल से दिखाने का काम किया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि कमज़ोर कोई भी हो, हिंदुस्तान की आबो हवा में सांस लेने वाला कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है तो उसका मददगार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अच्छा पंडित जी, आप एक हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, लगातार जब ये घटनाएं होती हैं तो अब जो समर्थन में लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को खतरा है, उनकी आस्था पर वार किया जाता है, कैसे कोई खामोश बैठ ले। आपको दुख नहीं होता जब हिंदू धर्म की आस्था पर नहीं, कोई आस्था पे सवाल खड़ा नहीं हो रहा, कहीं कोई हिंदू धर्म खतरे में नहीं है साहब। हाँ। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं मेघालय के, नागालैंड के, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के, जो खुलेआम कहते हैं कि मैं काऊ मीट खाता हूँ, उसके लिए वो क्या कहेंगे? अरे ठीक है कि हिंदी पट्टी हमारा क्षेत्र है यहाँ, तो यहाँ हमारे मुसलमान भाई भी उसका एहतराम करते हैं, उनको सिर्फ बदनाम किया जाता है चुनाव को लेकर के, सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए। हमारे मुसलमान भाई भी ऐसे नहीं है कि वो गौ की हत्या करके खुश होते हैं या गौ की हत्या करके उसका खाना उसी का भोजन करना वो पसंद करते हैं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ बदनाम करने की बात है। आप हमारे हज़ारों सैकड़ों दोस्त आपको मिल जाएंगे मुसलमान भाई जिनके घरों में लहसुन तक नहीं जाता, बहुत सारे ऐसे दोस्त हम आपको दिखा देंगे। तो ये कहने की बातें होती हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग जम के कहते हैं कि मैं खाता हूँ, लेकिन उसके खिलाफ आस्था खराब नहीं होती। और हिंदू धर्म को याद से ऐसा सदियों से चलता आ रहा है, न जाने कितने कितने करोड़ लोग आए, उसके बावजूद हम हिंदू हैं, हमारे बाप दादा हिंदू थे तभी तो हम हिंदू, या भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही हम हिंदू बने हैं। तो ये सोचने का विषय है। एक आखिरी सवाल, मोनू मानेसर को जिस तरह से अभी तक नहीं पकड़ पाई है पुलिस, क्या लगता है उसके पीछे क्या वजह है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं गिरफ्तार? सरकार जिसके साथ हो तो वो इसी तरीके का तांडव करता रहेगा और वो बचता रहेगा, लेकिन संविधान ये इजाजत नहीं देता। दोनों सरकारें नतमस्तक है, दोनों सरकारें अब सोचो कि वो बरी कर दिया गया, उसे उसका नाम निकाल दिया गया मोनू मानेसर का वहां से। तो कह रहे हैं ना जांच चल रही है, आएगा तो तो अब बताओ ना, जांच चल रही है, पीड़ित परिवार कह रहा है कि फलाना व्यक्ति इसमें संलिप्त है। अभी आप झूठा ही सही जाकर के हमारे खिलाफ चौकी में कह करके आओ कि गामा ने हमें गाली दिया है, ऐसे आएगा वो जैसे कि न जाने कितने बड़े डॉन को पकड़ने आ रहा है, क्योंकि गामा ओवैसी का सिपाही है, इसलिए गामा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और गामा के घर पे बुलडोजर चल जाएगा और उसके खिलाफ बाई नेम FIR होता है, फिर जांच की बात होती है। तो कहते हैं समर्थ को नहीं दोष को सही, सामर्थ्यवान है वो, सत्ता में है, ताकत में है, पैसे में है, हथियार के बल पे वो अपनी बात को मनवाने को तैयार है, उसके बात को मान रही है सरकार, जिसका कि विरोध हम करते हैं, करते रहेंगे साहब। एक जान है, अल्लाह लेगा, मोहल्ला लेगा, राम लेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इस धरती पे हम आए हैं तो हमें जाना है। क्या आप जाएंगे पीड़ित परिवार से मिलने? देखिए, इच्छा तो है हमारी और मैं तड़प रहा हूँ मिलने के लिए मैं तड़प रहा हूँ और बहुत जल्द मैं उनके पास जाऊँगा। इन घटनाओं से मैं ही नहीं, हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति दुखी है जिनके अंदर मानवता जिंदा है। जिस तरीके का जघन्य अपराध इन गौ रक्षकों के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों ने किया है वो अक्षम्य है, लेकिन सरकार कांग्रेस की है। वो कांग्रेस की सरकार जो ताकत में ही आती है उस समाज से जिस समाज की हत्या की गई, लेकिन कांग्रेस मुख्य दर्शक बनी रही। कांग्रेस ऐसे आतंकवादियों को बरी करने का काम किया जो खुलेआम 47 लहराता हुआ उसका वीडियो वायरल हो रहा हो। आखिर देश चलेगा कैसे? और हरियाणा, क्या खट्टर बाबा संविधान से ऊपर है? क्या जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और उसके गुंडे, उनके अनुशासित संगठन के लोगों की हत्याएं पे हत्या करेंगे, खुलेआम धमकियां देने का कार्य करेंगे, उसके बावजूद प्रशासन उसके गिरेबान तक अपना हाथ नहीं डाल पा रहा।